हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द अनदर टर्म ऑफ द एपी। देखो ये हमें दे रखे ए डी एन ए एन। ठीक है, तो हमें इनमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स खाली भी दिख रहे होंगे आपको, तो इनको हमें निकालना है। तो पहला पार्ट इसका करेंगे। देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए क्या है 7। पहले पार्ट में देखो ए 7 है, एन क्या है 8 माइनस वन, और डी क्या दे रखा है 3। तो 7 प्लस 8 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 3 जा 21। तो ये हो जाएगा 28। तो हमारी ए एन क्या आ जाएगी 28। तो यहाँ पे आ जाएगा 28। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, ए क्या है -18 प्लस एन क्या दे रखा है 10 माइनस वन, और डी देखो डी है ही नहीं, डी तो है ही नहीं, तो डी डी का यू लिख देंगे। ए एन भी दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 0। ठीक है, 0, ये माइनस का 18 इधर प्लस का 18 हो जाएगा, और ये 10 माइनस वन कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9D। ठीक है, तो 0 प्लस 18 कितना हो जाएगा 18, और ये 9D। ठीक है, 18 ये मल्टीप्लाई में 9 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 18, तो डी हमारा क्या निकल जाएगा 2। डी हो जाएगा 2। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए नहीं दे रखा। ठीक है, और एन क्या दे रखा है 18 माइनस वन, और डी क्या है -3। अब देखो यहाँ पे -5 भी है, ए एन -5 दे रखा है। ठीक है, देखो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 51 यहाँ आ जाएगा, -5, ये -51 है, ये +15 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा इधर आके ए, तो ये आ जाएगा हमारा 46 ए। ठीक है, प्लस का साइन बड़ा वाला है तो प्लस का जाएगा 46 आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब करेंगे हम फोर्थ पार्ट। अब आ जाता है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में डी। ठीक है, तो ए एन क्या दे रखा है हमें 3.6 फोर्थ पार्ट में, ए क्या है -18.9 प्लस एन क्या दे रखा है एन है -1 और डी 2.5। ठीक है, देखो 3.6 अगर हम -18.9 को भी इधर शिफ्ट कर दें तो प्लस में आ जाएगा 18.9। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको से करेंगे 2.5 एन माइनस 2.5। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे तो 2.22.5 आ जाएगा, और ये 2.5 एन माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा 22.5, माइनस का 2.5 है, ये प्लस का 2.5 हो जाएगा 2.5 एन। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 2.5 एन 25, ये 2.5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू एन। तो इसको हम कट कर देंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 10। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। तो ए एन क्या दे रखा है, ए एन तो है ही नहीं, ए एन हमें निकालना है। ठीक है, ए क्या है 3.5 प्लस एन क्या है 0.5 माइनस 1 और डी क्या है 0। तो 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104 हो जाएगा ये, और 0 का यू
3.5। देखो 104 में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा ये तो, ठीक है, 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या 3.5। तो हमारा an क्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्व हो गए। अब हम करेंगे अगले पेज पे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो इसका पहला पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी। हमें इस एपी की 30th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। देखो ए तो हो जाएगा हमारा, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है एपी की, तो एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 10, ठीक है। और डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 7 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -3। माइनस का साइन डिजिट बड़ी है तो माइनस का साइन है। और एन क्या हो जाएगा, एन देखो हमें बोला है 30th टर्म, तो एन क्या हो जाएगी हमारी 30। तो हमें क्या फाइंड करना है एन। एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। तो ए क्या है 10 प्लस एन क्या है 30 माइनस 1 और डी क्या है माइनस का 3, ठीक है। तो 10 प्लस 29 और ये -3, ठीक है। तो 29 में से अगर हम 29 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 87, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 87, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 87 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा। साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है 87। तो ये हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो इसमें बोला 11 टर्म एपी की हमें निकालनी है, तो पहले ए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म -3, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। तो -1/2 में से माइनस करेंगे -3 को, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 पहले आ जाएगा, -1/2 बाद में चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2, 1 के टाइम में 2 कितने पे आता है 2 पे, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, -2 के टाइम में 2 कितने पे आता है 1 पे, तो 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 6 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 5/2। तो डी क्या निकल जाएगी हमारी 5/2। और एन क्या है, बोला 11 टर्म निकालने, तो 11 हो गया एन, ठीक है। तो अब ए एन निकालेंगे, ए एन निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 11th निकालनी है, तो ए क्या है -3 प्लस एन क्या है 11 माइनस का 1 और डी क्या है हमारा 5/2। अब देखो -3 प्लस ये क्या हो जाएगा 12, ओ सॉरी 12 नहीं 10, 11 माइनस 1 कितना होगा 10, ठीक है। और ये 5/2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -3 5 5 जा कितना होता है 25। अगर हम माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22। साइन प्लस का आएगा क्योंकि 25 बड़ा है, तो 22 क्या है बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब हम अगले पेज पे करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में मिसिंग टर्म्स को हमें फाइंड करना है, ये एपी है, ठीक है। तो पहला पार्ट है इसका, देखो पहले पार्ट में फर्स्ट टर्म तो दे रहे थे, सेकंड टर्म बॉक्स बना हुआ है, थर्ड टर्म भी दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, पहले ए क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। और A3 क्या हो जाएगी 26। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। तो A3 निकालेंगे, ठीक है। तो ए क्या है 2 प्लस एन क्या है 3 माइनस 1 डी
डी हमें दे ही नहीं रखा, हमें पता ही नहीं है डी क्या है, ठीक है। तो A3 क्या है 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 2 डी। तो 26 प्लस का 2 इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा 2D, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2V। तो 24 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा D। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 24 2 12 जा 24 12 आ जाएगा, D की वैल्यू क्या आ गई 12, डिफरेंस क्या आ गया 12, ठीक है। तो अब सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी करके निकालेंगे, ठीक है। तो A क्या है 2 प्लस D कितना 12, तो ये हो जाएगा 14। तो A2 क्या आ जाएगी हमारी 14, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट अगले पेज। अब सेकंड पार्ट करते हैं, देखो इसमें A फर्स्ट टर्म हमें नहीं दे रखी और थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है। तो A2 क्या दे रखा है हमें 13, A2 13 है और A4 हमारी क्या है 3। तो A2 क्या निकालेंगे, AN इज इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिख लेंगे A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। तो A2 इज इक्वल टू, A तो कुछ दे ही नहीं रखा, N क्या लिया है हमने 2 माइनस 1 और D। A2 क्या है 13, A प्लस 2 माइनस 1 1D, तो ये हो जाएगा 13 माइनस D इज इक्वल टू A, ठीक है। 1 का कुछ छोटा ही है तो D होगा, तो 13 माइनस D इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या आ गई, ये निकाल दी हमने, ये पहली इक्वेशन ये होगी, ठीक है। अब निकालते हैं हम A4, ठीक है। A4 हमने 3 निकाला है, तो A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में D फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब देखो A क्या है, A तो कुछ प्लस n क्या है, n 4 है माइनस 1 D। A4 क्या है 3, तो 3 इज इक्वल टू, अब A की जगह हम ये वाली लिख लेंगे 13 माइनस D प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3D, ठीक है। तो 3 ये प्लस का 3 ये 13 इधर आ जाएगा माइनस का 13, तो माइनस D 3D माइनस D कितना हो जाएगा 3, ये 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -10, ठीक है। और ये हो जाएगा 2D, तो -10 की मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा D। तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा -5D, हमारा D आ गया -5, ठीक है। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, A को कैसे निकालेंगे, तो A निकालने के लिए A2 माइनस D कर देंगे। तो A2 क्या है 13 माइनस D कितना निकाला -5, ठीक है। तो 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18, तो ये A क्या हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। अब देखो A3 निकालना है, A3 भी तो निकालनी है, तो A2 प्लस D कर देंगे। देखो A2 बीच में हमने A निकालने के लिए माइनस करा और हम आगे बढ़ते जाएंगे तो प्लस करते जाते हैं, ठीक है। तो A2 कितना हो जाएगा, A2 क्या निकालना है हमने, A2 13 प्लस D कितना है -5, तो 13 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 8। तो A3 क्या निकला है हमारा 8, तो ये निकल गया सेकंड पार्ट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, इस पेज पे करते हैं हम थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट करने के लिए पहले A लिख लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में A क्या है 5, फर्स्ट टर्म A 5 है, ठीक है। और A4 भी दे रखा है हमें 9 1/2, ये देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको सिंपल में कर लेंगे पहले। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होता है और यहाँ से प्लस होता है, पता ही होगा आपको। तो 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, और नीचे जो है 2 19/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, A4 इज इक्वल्स टू A क्या है 5 प्लस n क्या लिया है 4 माइनस 1 और ये D। तो A4 क्या है 19/2, ये जो निकला, ठीक है। 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3D, ठीक है। अब देखो 19/2
प्लस का 5 इधर आ जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 3d। इससे हम d निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 1 लगा देंगे, जिसके नीचे क्वेश्चन का 1 होता है, एलसीएम लेंगे तो 2 के टाइम में 2 कितने पे आता है 1 पे, 19 को 1 से करेंगे तो 19 आ जाएगा, माइनस 1 के टाइम में 2 कितने पे आता है 2 पे, तो 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 3d। 19 माइनस 10 कितना होता है 9 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 3d। 9/2 देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू d। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3/2 क्या हो जाएगा हमारा d, ठीक है। अब देखो क्या बोला है a2 निकालनी है, तो a2 निकालने के लिए a प्लस d कर देंगे, तो a 5 प्लस 3/2, देखो इसमें लगाएंगे एलसीएम करेंगे तो 2, ये आ जाएगा 5, 1 के टाइम में 2 कितने पे आता है 2 पे, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, प्लस 2 के टाइम में 2 कितने पे आता है 1 पे, तो 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 13/2। तो 13/2 को तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है 6 पे, ठीक है, और 13 में से 12 गया तो कितना बचा 1, तो ये आ जाएगा 6/6 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो a3 भी निकालना है हमें, a3 भी तो निकालना है, तो a2 प्लस d कर देंगे, a2 तो निकल गया हमारा ये 13/2 प्लस d कितना है 3/2, तो ये इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 प्लस 3, ये आ जाएगा 16/2, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो a3 क्या आया है 8। तो अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आया 6 1/2 और ये आया 8, ठीक है। अब करेंगे अगले पेज पे फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आ जाता है, तो इसमें a क्या हो जाएगा, a हमारी फर्स्ट टर्म है तो ये जाएगा -4, ठीक है। और देखो क्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 टर्म, a6 क्या हो जाएगी 6, तो फॉर्मूला लिख लेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, ठीक है। तो a हो जाएगा -4 प्लस n क्या लेंगे a6, तो n हो जाएगा 6 माइनस 1 और ये d, a6 क्या है 6 -4 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5d, ठीक है। 6 -4 प्लस 4 हो जाएगा इधर आके 5d इधर आ जाएगा, तो 6 + 4 10 हो जाएगा ये 5d, तो 10 मल्टीप्लाई में 5 तो डिवाइड में आ जाएगा 5, ठीक है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो d क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d, तो a है क्या -4 प्लस d क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, साइन माइनस का है क्योंकि साइन माइनस साइड डिजिट माइनस वाली बड़ी है, ठीक है। अब निकालेंगे a3, तो ये हो जाएगा a2 प्लस d, तो a2 क्या निकाला है -2 प्लस d क्या है 2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 0, a3 क्या आ गई 0, यहाँ पे लिख देते हैं -2 a2, ठीक है। a3 क्या है 0, अब a4 निकालेंगे तो a3 प्लस d, तो a3 क्या है 0 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब a5 निकाल लेते हैं, a5 कैसे निकलेगा a4 प्लस d, तो a4 कितना है 2 प्लस d कितना है 2, तो 4, तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सारी टर्म्स निकल गए। अब फिफ्थ पार्ट करेंगे अगले, अब आ जाता है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। देखो a तो फर्स्ट टर्म हमें दे नहीं रखी, a2 दे रखी है, सेकंड टर्म 38, ठीक है, और a6 भी आएगी -22, तो अब an फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, देखो a2 ले लेंगे, a तो पता ही नहीं है, प्लस n कितना है 2 माइनस 1 और d भी हमें पता ही नहीं है, तो a2 क्या है 38
ए प्लस 2 में से 1 गया तो 1d, तो 38, ये 1d है, ठीक है, 1d का तो कोई होगा नहीं, तो माइनस डी इज इक्वल्स टू ए, डी हमारा इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो पहले निकाल लेते हैं ए 6 वाली, ए प्लस एन कितना है 6 माइनस 1 डी पता नहीं है, माइनस 22 दे रखा है ना, ए 6, ए प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है 5d, तो माइनस 22 इज इक्वल्स टू ए 38 माइनस डी, 38 माइनस डी प्लस 5d, तो माइनस 22, ये देखो ये प्लस 38 है, ये माइनस का 38 हो जाएगा यहाँ पे आके, इज इक्वल्स टू माइनस डी प्लस 5d, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 60, माइनस का आएगा साइन क्योंकि माइनस वाला बड़ा, ठीक है, और ये 4d हो जाएगा, तो 60 4 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, तो ये कटेगा 15 पे, ठीक है, d, तो d क्या हो जाएगा हमारा माइनस 15, ठीक है। अब देखो इसमें पुट कर देंगे तो हम a भी निकाल लेंगे, क्या निकाल, 38 माइनस डी इज इक्वल्स टू ए, 38 माइनस का साइन माइनस 15 इज इक्वल्स टू ए, तो 38 माइनस माइनस प्लस 15 ए, तो ए फिर ए क्या आ जाएगा 53 इज इक्वल्स टू ए, ए हमारा 53 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे a3, a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 प्लस डी, तो a2 क्या है 38 प्लस डी क्या है माइनस 15, तो 38 प्लस माइनस माइनस 15, ये कितना, अब देखो 38 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 23, ठीक है। तो a4 कैसे निकालेंगे, a3 प्लस डी, a3 क्या है 23 प्लस डी क्या है माइनस 15, तो 23 प्लस माइनस माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब a5 कैसे निकालेंगे, a4 प्लस डी, तो a4 क्या है 7 प्लस माइनस 15, तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब अगले पेज पे करेंगे 4 क्वेश्चन। अब आज द क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द 18 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है इसमें कि कौन सी टर्म हमारी 78 होगी। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले ए लिख लेंगे हम, क्या है ए, क्या है फर्स्ट टर्म 3, बैंड नहीं चल रहा इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, तो डी निकल गई, ठीक है। और ए एन हमें क्या दे रखा है 78, तो हमें क्या फाइंड करना है एन टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए एन पहले फॉर्मूला लिख ले, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन क्या है 78 इज इक्वल्स टू ए क्या है 3 प्लस एन हमें नहीं पता माइनस 1 और ये डी, ठीक है। तो 78 माइनस 3, डी तो पता है हमें क्या है 5 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 5, ये 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। 78 माइनस 3 कितना होता है 75। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे करेंगे पहले, फिर एक बार इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो 5n माइनस 5 1 जा 5, तो 75 माइनस का 5 है, इधर प्लस का 5 हो जाएगा 5n, तो 75 प्लस 5 कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 5n, तो 80, ये 5 है इधर, इधर हम 5 को ले आएंगे डिवाइड में, इज इक्वल्स टू n, तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 3 बचेगा 16 इज इक्वल्स टू n, तो n क्या हो जाएगा हमारी 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16th टर्म ऑफ AP is
78। ठीक है, 16 टर्म हो गई हमारी AP 78। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। हमें इन AP में से फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो पहले ये फाइंड करने के लिए पहले A लिख लेंगे। A फर्स्ट टर्म क्या होगी 7, और D निकालेंगे A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, और AN कितना है 205, और हमें N फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लेंगे फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 और D। ठीक है, तो AN कितना है 205 इज इक्वल्स टू A कितना 7 प्लस N माइनस 1, N तो पता नहीं है, D 6 है। ठीक है, तो 205, ये प्लस 7 है, इधर आके माइनस 7 हो जाएगा, N माइनस 1 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 198 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, 6N माइनस 6, तो 198, ये माइनस 6 है, इधर आके प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6N। ये इनको प्लस करेंगे तो 204 इज इक्वल्स टू 6N, तो 204, ये मल्टीप्लाई में 6 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू N, तो इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 34 इज इक्वल्स टू 34 इज इक्वल्स टू N। तो N क्या हो गया हमारा 34। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34 है इस वाली AP में। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट आ जाता है, ये वाली AP में देखो A क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म यानी कि 18, और D कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो 15/1/2 माइनस 18। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से प्लस होता है, तो 15 2 जा कितना होता है 30, 30 प्लस 1 कितना होता है 31, तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा 2 के टर्म में 2 कितने पे आता है 1 पे, तो 31 माइनस 1 के टर्म में 2 कितने पे आता है 2 पे, तो 18 को 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5/2, तो ये हो जाएगा हमारा D। ठीक है, अब निकालेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 और D। तो AN क्या है माइनस का 47 इज इक्वल्स टू A कितना 18 प्लस N तो पता नहीं है -1, और D कितना है माइनस का 5/2। ठीक है, देखो -47 प्लस का 18 इधर आ जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 -5/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 65। ठीक है, इज इक्वल्स टू N माइनस 1 -5/2। देखो -65, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2/5, ये पलट जाता है इज इक्वल्स टू N माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 × 5, और ये हो जाएगा 13 पे जाएगा 65। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 13 2 जा कितना होता है 26 इज इक्वल्स टू N माइनस 1, तो 26 -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू N, तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू N। तो N इस वाले सेकंड पार्ट में कितनी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 27। ठीक है, तो ये होगा कंप्लीट। अब करेंगे 6 क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन। तो हमें चेक करना है कि इस AP की -50 टर्म है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले A निकाल लेंगे। A कितना होगा फर्स्ट टर्म 11, और D कितना होगा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा -3, और AN कितना हो जाएगा -150, N हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 और D। तो AN कितना है -150 इज इक्वल्स टू A कितना 11 प्लस N माइनस 1, D कितना है -3। देखो -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस, इस वाले को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे करेंगे, तो -3
n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। -150 इज इक्वल्स टू 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 -3n, तो -150 प्लस का 14 है, इधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा, और ये -3n इधर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा -164 इज इक्वल्स टू -3n, तो -164 माइनस माइनस कट जाएगा इज इक्वल्स टू n, और 3 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 54.6 इज इक्वल्स टू n। जो हमारी एपी होती है वो डेसिमल में नहीं आती, तो हम यहाँ पे लिख देंगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। एन में एन अगर हमें एग्जैक्ट नंबर मिलता तो हम कह सकते थे कि ये है, ठीक है, पर ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, डेसिमल में है, तो ये n -50 जो है वो इस एपी की एग्जैक्ट टर्म नहीं है, ओ ठीक है। हमारे था क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। हमें 31st टर्म फाइंड करनी है एपी की, जिसकी 11 टर्म है 38 और 16 टर्म हमें 73 दी गई है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं, पहले ना हमें ए पता, यानी कि फर्स्ट टर्म भी नहीं पता और ना कॉमन डिफरेंस पता, तो उसको पता लगाने के लिए पहले हम लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, A11 कितना दिया गया 38, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला लिख लेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d। an कितना है 38 इज इक्वल्स टू a भी नहीं पता, प्लस n कितनी है 11 माइनस 1 और d, तो 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10, और ये 10d, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, A16 73 दे रखी है, ठीक है। तो अब इस फिर से लिख लेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। an कितना है 73 इज इक्वल्स टू a पता नहीं है, प्लस n कितना है 16 माइनस 1 और d भी नहीं पता, तो 73 इज इक्वल्स टू a प्लस 16 माइनस 1 कितना होता है 15d, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले वाली लिख लेंगे a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, तो माइनस कर देंगे इसे, ए कट जाएगा तो ये कितना कट जाएगा, ठीक है। 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा 5d इज इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35, तो d इज इक्वल्स टू 35 बाय 5, 5 1 5, 5 7 35, तो d क्या हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। अब फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं d की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो कितना होगा a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, तो a प्लस 10 7 पुट कर देंगे, ठीक है 38, तो a प्लस 10 7 70 इज इक्वल्स टू 38, a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो a इज इक्वल्स टू कितना होगा माइनस का 32, तो a क्या आ गई हमारी -32 और d क्या आ गई 7, ठीक है। अब बोला है हमें 31st टर्म निकालने को, तो 31st टर्म कैसे निकालेंगे, A31 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, तो a कितना निकाला है हमने माइनस का 32 प्लस
n कितना है 31 -1 और d कितना निकाला है 7। ठीक है, तो a 31 इज इक्वल्स टू -32 प्लस 31 -1 कितना होगा 30, ये हो जाएगा 7। तो -32 प्लस 7 3 जा 21 210, तो इसको हम माइनस कर देंगे 210 -32, तो ये आ जाएगा 178। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। A31 हमारी कितनी निकली है 178। ठीक है, अब चेक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, एक एपी है वो 50 टर्म्स कंसिस्ट करती है, उसकी थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 12 एंड द लास्ट टर्म कितनी है 106, तो हमें फाइंड करनी है 29th टर्म। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं A3 कितनी है, यानी कि ए थर्ड टर्म कितनी है 12, फिर फॉर्मूला लिख लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और b। an कितना है 12, a3, ठीक है a3 लिया ना हमने, a3 इज इक्वल टू a नहीं पता, n कितना है 3 माइनस 1 और d। a3 कितना है 12 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 2d, तो इसको ऐसे लिख देंगे a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इसमें बोला लास्ट टर्म 106 है, अब लास्ट टर्म 106 का क्या है 50 टर्म, लास्ट 50 टर्म बोला इन्होंने, 50 तो लास्ट ही होगी। ठीक है, तो 50 टर्म क्या हो जाएगी 106, तो हमारी a 50 कितनी हो जाएगी 106। फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, तो a50 इज इक्वल टू a प्लस n कितना 50 माइनस 1 और d हमें नहीं पता। ठीक है, a50 कितनी 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 49 d, तो इसको लिख देंगे a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 को पहले लिख लेंगे a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा कट, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 47d, इसको करेंगे तो आ जाएगा 94, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू 94 में 47, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 47 से कट जाएगा 1 डे और ये कट जाएगा 2, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, अब हम a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 वाली में d की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 2d कितना है 2 निकाला हमने इज इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, तो a इज इक्वल्स 8 हो जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू भी निकल गई, a की वैल्यू भी निकल गई। अब बोला हमें 29 टर्म फाइंड करने को, तो हम 29 टर्म फाइंड करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, an कितना है a 29 लिख लेंगे, a प्लस a कितना है 8 प्लस n कितना है 29 प्लस 1 और d कितना है 2, a 29 हमें नहीं पता, ऐसे ही तो हमें तो निकालना है 8 प्लस 28 और 2, 8 प्लस 56, 28 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, 28 मल्टीप्लाई टू 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 64, तो a 29 कितनी आ जाएगी 64, 29 टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 64, तो ये होगा कंप्लीट। अब करेंगे 9 क्वेश्चन अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है अब, इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब यह बोला यदि थर्ड और 9 टर्म एपी की 4 और -8 है, तो कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, हमें ये पता लगाना है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या दे रखा है, a3
कितना दे रखा है 4 और A9 कितना है -8। तो A3 पहले लिख लेंगे फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN A3 लिख लेंगे, A पता नहीं है, N पता है 3 माइनस 1 और D भी पता नहीं है। A3 कितना है 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2D। तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगी बस इक्वेशन। ठीक है, देखो A इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2D। A हमारी ऐसे निकल गई A 4 माइनस 2D। ठीक है, अब निकालेंगे A9 -8 दे रखा है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। तो AN कितना AN9, A नहीं पता, N पता है 9 माइनस 1 और D। A9 कितना -8 इज इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1 8 D। ठीक है, अब देखो हमने निकाला था -8 इज इक्वल्स टू A कितना लिखा है 4 माइनस 2D प्लस 8D। हमने ये वाली जो वैल्यू A है वो यहाँ लिख दी। ठीक है, -8, ये जो प्लस का 8 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 है इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू -2D प्लस 8D। माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो हो जाएगा -12 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6D। माइनस प्लस माइनस होता है तो 6D हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -12 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू D। तो ये काटेंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, माइनस का अब D निकल गया -2। ठीक है, अब D की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, A इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2D। तो A इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, D कितना है -2, तो A इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 8। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब देखो हमें बोला है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी कि कौन इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो AN हम ले लेंगे 0। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 और D। तो AN कितना लिया है 0, A क्या है 8 प्लस N हमें पता नहीं है। ठीक है, -1 और D कितना है -2। ठीक है, तो 8 अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 माइनस 2 बचेगा इधर। तो -8 ये मल्टीप्लाई में है, -2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये N माइनस 1 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कर जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 8, तो 4 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 बचेगा। तो N क्या हो जाएगा 1 N माइनस 1 4 इज माइनस का इधर आके प्लस का 1 इज इक्वल्स टू N, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू N। N क्या हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी, फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ इस AP की 0 होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्व। अब आज का क्वेश्चन नंबर 10, द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो इसमें बोला है 17 टर्म AP की 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो ठीक है, तो 17 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A17 ठीक है इज इक्वल्स टू A10 और कितनी ज्यादा है +7। तो देखो हम फॉर्मूला लिख लेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 और D। ठीक है, तो A17 के लिए हम क्या लेंगे, N17 लेंगे और A10 के लिए N क्या लेंगे 10 लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा A प्लस N कितना है 17 माइनस 1 और D। ठीक है, और A10 के लिए क्या लेंगे A प्लस 10 माइनस 1 D प्लस 7। ठीक है,
तो ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 कितना होता है 16d इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9d प्लस 7। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। a वाला इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, ये वाला a इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ठीक है, प्लस 16d प्लस 9d यानी कि माइनस का 9d हो जाएगा इधर आके इज इक्वल्स टू 7 यहाँ बच जाएगा। तो a तो ये कट जाएंगे, d इज प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 7d इज इक्वल्स टू 7। तो d इज इक्वल्स टू 7/7 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा 7 1 7 7 1 7, तो d इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1। कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया 1। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है।